हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राजस्व अर्जित करेगा। परिवहन विभाग ने 775 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 323 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विभाग ने ऑनलाइन ई-ऑक्शन प्रणाली से वीवीआईपी नंबरों को बेचकर 6 करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ट्रांसपोर्ट बैरियर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सत्यापन प्रणाली लगाने का भी ऐलान किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि न्यू लगेज पॉलिसी में एक तो यह है कि आप बस में सफर कर रहे हैं, अपने साथ लगेज लेके जा रहे हैं, वो एक मसला है और वो व्यवस्था चलती है, चल रही है। और उसमें आपने कहा कि बच्चे के लैपटॉप पे भी हमने जो है टिकट लगा दिया। बच्चा अपने एक कंधे पे भी लैपटॉप डाले, दूसरे पे भी डाले, वो सफर कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो लोग लैपटॉप का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग ये लगेज जो है बिना गाड़ी में सफर किए लगेज भेज रहे हैं और कंडक्टर के पास पैकेट पकड़ा दिया, ये अमृतसर उतार देना, ये जलंधर उतार देना, ये दिल्ली उतार देना, हमने उस पे जो है टिकट लगाया है कि जो व्यक्ति सफर ही नहीं कर रहा है और उसका सामान जा रहा है, उसके लिए हमने लगेज पॉलिसी लेके आए हैं। और हम हमारे एमडी साहब ने स्टाफ से भी बात की है और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जो व्यक्ति सफर ही नहीं कर रहा है गाड़ी में, उसका सामान वो क्या भेज रहा है। अभी आपने देखा कि ये गाड़ी में कितने कारतूस भेज दिए, अब कारतूस भेज दिए, लोग लगेज वो क्या भेज रहा है, वो सफर तो कर नहीं रहा है और वो सिर्फ पैकेट पकड़ा रहा है। तो इसलिए कोई नशे का सौदागर इसको इस्तेमाल ना करे, कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल ना करे, कोई ऐसी चीज ना आए। तो हमने लगेज पॉलिसी लेके आए हैं कि व्यक्ति अपना लगेज एचआरटीसी में बुक करवाए, हम उसका लगेज वहां पे पहुंचा देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये लगेज क्या है। yes, और सेकेंडली ये जो है इसका जो है फोकट में बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हम बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, हम लेडीज को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम दूसरी जो सर्विसेज हैं जो जनहित में चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेस को इसके विरोध में बात करनी चाहिए। थर्ड मसला जो है, ये भी मैं आपको बताता हूं, जैसे चिंतपूर्णी मंदिर का था, ट्रांसपोर्ट से अलग हटके हैं, जो कहते हैं कि मंत्री जी माथा टकवा दो, डीसी साहब माथा टकवा दो, डीएसपी साहब माथा टकवा दो, टेंपल अफसर को माथा टकवा दो। सुबह से जो है सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, उनको जो है पहले फिर कहते हैं गाड़ी हमारी ऊपर जाने दो, फिर कहते हैं हमें लिफ्ट से लेके जाओ, हमारे गले में चुन्नियां भी डालो, हमें नीचे चाय भी पीनी भी खिलाओ। और जो है ये एक कैटेगरी थी जो कि लगातार आती थी और उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमने कहा कि भाई आप जो है मंदिर में आए, आपकी आस्था है, आप जो है मंदिर में एक व्यवस्था हमने कर दी, नीचे काउंटर बना दिया, 1100 रुपए जमा करा दो, 5 आदमियों के 1100 रुपए। और हमने वहां पे जो है इलेक्ट्रिक कार्ट लगा दिए 4। और अब 1100 रुपए की पर्ची कटवा के वो जाते हैं, ऊपर उनको जो है गाड़ी छोड़ती है, ऊपर जाके वो मंदिर में लिफ्ट से जाते हैं और दर्शन करते हैं। सुगम दर्शन है। आपने अगर सुगम दर्शन किया, मंदिर की आय को अभी पहला महीना पूरा नहीं हुआ, अभी तक 40 लाख रुपए की आय हो चुकी है, 40 लाख की आय हो चुकी है। और एक दिन में 6-6 लाख रुपए अभी आ रहा है। और सिर्फ 500 परमिट हमने रखे हैं ये सुगम दर्शन वालों के, कि 500 से ज्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। इसको हमने एडवर्टीजमेंट के लिए खोल दिया है। ये बात आपकी सही है और मैंने एमडी साहब को भी कहा, और ये हमारे समय की बात भी नहीं थी। ये जो जुबां केसरी एक छपता है,
और उस पर बड़ी आलोचना करते हैं, ये देखो सरकारी बस है। हमने कहा कि एडवर्टीजमेंट लेने का अधिकार हमारा है, ये हम फैसला करेंगे कि क्या ये जनहित में है या नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी इन्होंने बना दी है। सरकार की तरफ से भी जो भी डिपार्टमेंट बसेस को करना चाहता है, बाहर से भी जो लोग करना चाहते हैं, हमने बसों को अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट के लिए खोल दिया है। देखिए, एक तो अनंतपुर साहब के आसपास जो है हमारे ड्राइवर से मारपीट की गई थी, कंडक्टर से भी मारपीट गई थी। मैं खुद जो है अनंतपुर गया था और मैंने वहाँ जाके जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और वहाँ पे वो केस रजिस्टर किया गया और लोगों को हिरासत में लिया गया। और हमने हमारे ड्राइवर्स दूर दूर तक जाते हैं, तो कई जितने भी झगड़े हो रहे हैं हम उन सबको डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं। और उसमें अब कहीं भी एक्सीडेंट होता है, हम काफ़ी कोशिश करते हैं ड्राइवर से भी खुद भी बात करें। अब जैसे अभी हमारी बस नीचे गिर गई थी मंडी में, हमने खुद ड्राइवर से बात की, उसकी स्थिति का पता किया कि क्या स्थिति है उनकी। तो इसलिए एक बात मैं लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से शायद जल्दी पहुँच जाएगी। HRTC एक सरकारी संपत्ति है, इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में जो है नॉन वेलेबल है। और ड्राइवर की मारपीट का अक्सर मामला दर्ज होता है, लेकिन अगर गाड़ी का दर्ज हो कि आपने गाड़ी को हमारी को नुकसान पहुंचाया है तो वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो हमने कई जगह बात की है जहां लोग हमारी गाड़ी को तोड़ते हैं, हमारा शीशा तोड़ दिया, हमारी गाड़ी के बॉडी तोड़ दी, डंडे मार दिए, फलां कर दिए। तो हम उन सब से बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम एक बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, अगर हम 3800 रूटों पे चल रहे हैं, 3200, और अभी भी जैसे CTU ने हमारी बसेस रोकी वहाँ पे, यहाँ पे एक कोर्ट में फैसला हुआ, कोर्ट में केस चल रहा था एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का और CTU का। कोर्ट का फैसला आया ट्रांसपोर्टर के हक में और उन्होंने कहा कि CTU की बस का रूट सस्पेंड किया जाता है, और उन्होंने रिटेलिएट हमारे पे कर दिया। उन्होंने HRTC की बसें रोकनी शुरू कर दी। हम तो देवभूमि में रहते हैं, हमने कहा भाई ऐसा मत करो, लेकिन बाहर के राज्यों के लोग ये ना भूलें, वो भी हमारे राज्य में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी बसेस भी हमारे यहाँ पे आती हैं। तो जैसा सलूक करेंगे वैसा फिर हम व्यवहार करेंगे। हम तो चाहते हैं कि राज्यों के संबंध अच्छे रहें, राज्य एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बसें चलाएं। हम उनके टेरिटरी में जाते हैं, वो हमारी टेरिटरी में आते हैं। CTU भी 12,000 किलोमीटर हमारी टेरिटरी में चलती है। तो इसलिए हमारा उनसे भी ये आग्रह है कि, और हम चाहते तो हम कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर सकते थे कि आपके फैसले को जो है रिटेलिएट किया जा रहा है, इस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो मसला सुलट गया। लेकिन टोटलिटी में हम दिल्ली तक जाते हैं, सारी स्टेट्स में जाके आते हैं हम सब, और उनकी बसेस हमारी स्टेट में आती हैं। हम एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बसें चलाना चाहते हैं।